तो हेलो प्यार बच्चा, हम लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर का नाम है। इससे टॉप 20 वीवीआई एमसीक्यूज देखने वाले, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से कम 4 या 5 तो पूछ ही लेगा 20 क्वेश्चन में से। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखो। और इससे पहले मैंने प्ले लिस्ट वाइज अपलोड कर दिया है, चैप्टर वाइज हर प्ले लिस्ट जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक अपलोड है और आगे भी आते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पर प्रश्न भी देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन, फिर इसका व्याख्या। अगर मान लो साथ ही मतलब सी सही है तो आखिर सी क्यों सही है, और इस व्याख्या से जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना कि सिर्फ रटी रटाई तो कोई भी मतलब पढ़ लेता पढ़ा देता, वो बुक भी देखकर पढ़ सकते। तो वैसा नहीं पढ़ना, नहीं तो एग्जाम में भूला चले जाता। इसलिए व्याख्या के साथ, जिससे कि आपके 2 नंबर वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 1, दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल है। तो दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 8 देश कुल टोटल शामिल है। देखो अब आप लोगों को कोई पढ़ाएगा ऑब्जेक्टिव ऐसे तो सिर्फ 8 देश सही है बस। चलो अगला क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका व्याख्या दिया कि वो 8 देश है, तो कौन सब 8 देश, देखो व्याख्या में पढ़ो। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं आते हैं। मतलब ये भी आप लोग लिख सकते हो। अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं, उनकी नाम लिखे, तो आपको ये 8 देशों का नाम याद कर लेना है। बोला ना, इस लेवल का क्वेश्चन कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला, यूट्यूब खंगाल कर देख लो। इसलिए अगर अभी तक क्या बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न 2, सार्क जिसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसी को बोलते हैं सार्क, की स्थापना कब हुई थी। तो की स्थापना जो कि 1985 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर आप लोग इसका ये व्याख्या देख सकते हो। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, वहाँ की गई थी। अधिकतर आपको सार्क को देखने को मिलेगा, तो सार्क से आप लोग कंफ्यूज मत होना। सार्क का ये होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, इसका फुल फॉर्म भी अभी आप लोगों को अंग्रेजी में बता देते हैं। प्रश्न 3, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है कि काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू वही है सार्क की मुख्यालय। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हो। हाँ यहाँ देखो प्रश्न 4, सार्क का पूर्ण नाम रूप क्या है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यही है। देखो अब सार्क का ऐसे कोई रहता तो सार्क का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या, पूर्ण रूप क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताता, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो लेकिन मैंने इसका व्याख्या दे दिया, जबकि हमारा व्याख्या देने का कोई लॉजिक ही नहीं था, फिर भी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अब देखो सार्क का क्या पर्पज़ है, या फिर सार्क से क्या तात्पर्य, या फिर सार्क से आप क्या समझते हो, तो आपको ये लिख देना है कि सार्क एक क्या क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बस 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला है, इसलिए बोला ना, कोई यूट्यूब पर पूरा खंगाल कर देख लो, इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। प्रश्न 5, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है कि ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ आता, तो बांग्लादेश में आता, आप लोगों को पता है। और कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। प्रश्न 6, सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब इनमें से सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। मतलब वही हो गया जी दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो है कि कौन सा देश इसमें से नहीं है। तो पहले देखो कौन कौन सा, तो भारत तो था, आप लोगों ने देखा, नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, भूटान भी था, श्रीलंका भी था, लेकिन चीन नहीं था। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, चीन, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या, कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस देखो आप कारगिल युद्ध से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य, तो आप लोग लिख सकते हैं कारगिल युद्ध की मई जुलाई याद नहीं भी रहे तो 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था लड़ाई को कारगिल युद्ध कहा जाता है। 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। पोल साइंस में इस बार लाना है आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही, और उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्टिव भी। इसमें से तो मुझे लगता है कि मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि वह क्या जो दिया हो, इसीलिए मतलब
मैं जो है ना ओवरऑल 80 नंबर का तो मैं खुद सॉल्व करा दूंगा बिना लॉन्ग क्वेश्चन से रटाए, या फिर उसको मतलब रटा रटा ही बोलते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा से ध्यान से देखते हुए क्या पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, तो आप 100% बना सकते हैं 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन, और 5 नंबर वाला भी बना सकते हैं अगर अच्छा से देखते हैं तो। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो अपना भारत को कोई पछाड़ सकता है क्या? देखो क्या लिखा, भारत दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसको बोलता है डेमोक्रेटिक। प्रश्न 9, लीटे। लीटे का मतलब संगठन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो लीटे जो है कि श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। लीटे, देखो लीटे का फुल फॉर्म क्या था? लाइबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। श्रीलंका में तमिल अलगाववादी संगठन था। प्रश्न 10, श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण से हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण से हुआ था? आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, तमिल और सिहली समुदायों के बीच विवाद के कारण हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आप लोग वह क्या पढ़ो क्या लिखा हुआ? श्रीलंका में सिहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाति संघर्ष के कारण कारगिल युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को ये 2 नंबर में पूछा गया कारगिल युद्ध से क्या तात्पर्य, तो आप लोग ये लिख देना, तो 100% 2 नंबर मिलने वाला आप लोगों को। तो आपको एक रिमाइंडर याद दिला दूँ, यदि अभी तक आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, और साथ में बेल आइकन भी दबाना है, और साथ ही अपने मित्रों के भी साथ शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना मत भूलना। प्रश्न 11 क्या, नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब हुई? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई यार? राजतंत्र की तो समाप्ति कब हुई थी? 2008 में हुई थी, और तब लोकतंत्र बना। देखो 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की थी। प्रश्न 12, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि कब हुई? तो 1996 में हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि कब हुई? तो 1996 में, 96 में। देखो क्या 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल वितरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी लगवा, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब होगा, आप लोग मैनेज कर लेना, नहीं तो आवाज़ छोड़ देख कर कि थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है तो भाग जाता हूँ, नहीं देखूँगा वीडियो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान होगा। प्रश्न 13, शांति सेना जिसको IPKF भी बोलते हैं, तो शांति सेना को भारत ने किस देश में भेजा था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे श्रीलंका में भेजा था भारत ने। और क्यों भेजा था? तो अब देखो यहाँ पर इसका व्याख्या, सिर्फ भेजा था भारत ने श्रीलंका में, यही तक थोड़ी ना छोड़ने वाला हूँ आप लोगों को। इस बार 450 प्लस सभी बच्चा का आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। देखो प्रश्न कितना है, सॉरी व्याख्या, भारत ने 1987 कब भेजा था? तो 1987 में। और एक सवाल हो गया कि शांति सेना भारत ने श्रीलंका में कब भेजा था? तो 1987 में। श्रीलंका में शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी ताकि तमिल संघर्ष को समाप्त किया जा सके। वहाँ पर तमिल संघर्ष बहुत ज़्यादा था, उसी को समाप्त करने के लिए। प्रश्न 14, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, थिम्पू भूटान की राजधानी। आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ सकते हो, थिम्पू भूटान की राजधानी, और यह भारत का मित्र राष्ट्र है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ लेना, समझ में अच्छा से आएगा। प्रश्न 16, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है भाई, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और यह क्या योजनाबद्ध शहरों में से एक है। प्रश्न 17, बांग्लादेश पहले किस देश का हिस्सा था? तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था, लेकिन इसको बाद में बनाया गया था बांग्लादेश। देखो 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का हिस्सा ही था इसीलिए। लेकिन इसका सहयोग, भारत का सहयोग से बांग्लादेश एक अलग खुद का राष्ट्र बना, मतलब अपना एक देश बन गया। यहाँ पर है ना, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो अभी थोड़ा देर पहले क्या लिखा हुआ था पहला के 1971, तो अब सही उत्तर हो जाएंगे 1971 में। 1971 में भारत की सहायता से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, मतलब एक अपना जिस तरह से भारत था उसी तरह से 1971 में बना था बांग्लादेश। कब? 1971 में। प्रश्न 19, सार्क देशों में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
तो इंदिरा गांधी थी। सार्क देशों में मतलब वही हो गया कि दक्षिण एशियाई जितने भी देश आते हैं वो 8 देशों में से सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना था महिला में, तो इंदिरा गांधी, वो भी भारत का ही बना था। भारत की इंदिरा गांधी दक्षिण एशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 8 देश हैं आपको पता ही, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो उनमें से सबसे पहले यही बना था इंदिरा गांधी। प्रश्न 20, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सार्क का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्षेत्रीय सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ लो, अच्छा से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यार, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा। तब आप लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए, ऑनेस्टली बताना। और बोर्ड से कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर पोल साइंस का 6 में। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस बार बोर्ड में फाड़ के आना है।